राधे राधे। पर हरि बयर देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मोह कर जाहे अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मोह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भैंस न तमरते हु तोही, अब जन नयन दिखावस मोही। तेहि अपनी मन असे अनुमाना, बांध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। मेरी आँखों को अपना मुँह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने माल्यवांत ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अब मानना ही चाहते हैं। सो उठ गए हो कहत दुर्बाधा, तब संकोप बोले हो गणनादा। कौतुक प्रात देखे अहूँ मोरा, करहूँ बहुते कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा सो थोड़ा ही होगा। सुने सुते बचन भरोसा आबा, प्रीत समीत अंक बैठाबा। करते विचार भयउ भुन सारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया और विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपने दुर्घट घट घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रुद्ध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत से कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। महीधर शिखर कोटिन, विविधि विधि गोला चले। गहरात जिमि पविपात, गरजत जन प्रलय के बादले। मरे कट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गहि सेल तिहि गढ़ पर चला, वहीं जय सो तहाँ निश्चर हये। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा बढ़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे टलते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुन श्रवण असे, गढ़ पुनि काया। उतरे हु वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाए। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला।
कहीं कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कहीं नल नील दिविंद सुग्रीवा, अंगत हनुमत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दिविंद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हट मारे होही। अस कहीं कठिन बाण संघाने, अतिशय क्रोध बचन लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को भी हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाण का संहार किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कांता खींचा। सरसमूह सो छाड़े लागा, जन सपक्ष धावहीं बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखे अहीं बानर, सन्मुख होई न सके तिहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं हो सके। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीछा, बिसरी सबहि योद्ध की इच्छा। सो कपि भालु नर नमहि देखा, कीनस जेहि न प्राण अवशेषा। रीछ मानर जहाँ तहाँ भाग चले, उसको युद्ध की इच्छा भूल गई। अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे हों, वह पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारसी, परे भूम कपि वीर सिंहनाद कर गर्जा। मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। माल्यवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखे पवन सुत कटक मिहाला, क्रोधवंत जन धाये भूकाला। महाशैल के तुरत उपारा, अतिरस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल ही दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखे गए नभ सोई, रथ सारथी तुरक सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न अब मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गए घन नादा, नाना बात करे से दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनकी प्रीति अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग
जिमको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई सलप सपेला। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया वशी, शिव बिरंच बड़ छोट, ताहि दिखावही निश्चरे, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उसको भी अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होए जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारे काट धन बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत सी अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धारा प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। बिष्टा प्योर रुधिर कहीं हाड़ा, बरसाए कभौ नाव बल बहु छाड़ा। बरसे धूर कीन से अंधियारा, सूझे ना अपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेके। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभी ते सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरना या बना। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि अब सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरते मेर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बेलो के, भय प्रबल रन राहै न रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार को समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांग राम पही, अंग दाद कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध होए, बाण सरासन हाथ। श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निबतन कछु एक लाला। यहाँ दशानन सोभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, हिमांचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाए लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिट पायोध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी।